हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। IBPS PO की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। एक और नया टॉपिक हम लेकर आ गए हैं। अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं की हुई हैं तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप ये वीडियो जो है पूरी की पूरी देख पाएं। और अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं तो अपना अकाउंट लॉगिन करके वीडियो देखिए, आपको ये इंट्रो पार्ट भी नहीं सुनना पड़ेगा, साथ ही आप जो है पूरी वीडियोज वहाँ पर देख पाएंगे। तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 80 से ज़्यादा मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। अगर रिव्यू देख रहे हैं हमारे इंटरव्यू क्लास के तो यहाँ पॉज करके आप देख सकते हैं। एंड जब आप एक बार इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करके लॉगिन करते हैं तो IBPS की इंटरव्यू के लिए लॉगिन करेंगे तो देखिए वीडियोस ऑलरेडी अपडेटेड हैं, सारे वीडियोस अपडेट कर दिए गए हैं। इस तरह करके आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं और यहां पर आप जब इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में वीडियोस दिखेंगे। यहां से आप डेली न्यूज़पेपर एक्सेस कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, करंट अफेयर्स। और इसी तरह PDF सेक्शन में जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए बहुत सारी देखिए PDF दी गई हैं जो पर्टिकुलरली इंटरव्यू के लिए हैं। इनको भी आप जरूर पढ़िए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करने का लिंक चेक करिएगा। एंड कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हेलो गाइज, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट टी बिल और ट्रेजरी बिल्स। तो व्हाट आर द ट्रेजरी बिल? तो सबसे पहले ट्रेजरी बिल की अगर हम लोग बात करें, टी बिल्स और ट्रेजरी बिल, टी स्टैंड्स फॉर ट्रेजरी बिल। सो ये एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है जिसको इशू कौन करता है? इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट टू टाइड ओवर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी शॉर्टफॉल। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट की जा सके, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब जो कि ये शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन कितना होता है? लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, ये इसके शॉर्ट टर्म के टेन्योर होता है। तो इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? जनरली ये होते हैं 91 डेज के, 182 डेज के और 364 डेज के। इन 3 सेगमेंट्स में ये इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि ये मनी मार्केट है, तो मनी मार्केट का शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, तो इसलिए ये 1 साल या 1 साल से कम का रहेगा। फिर दूसरी बात क्या हुई? अब जो इससे इनकम जो भी जनरेट होगी, इन टी बिल से जो भी पैसा आप कमाएंगे, यानी जो भी यील्ड होगा, तो वो यील्ड क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों टैक्सेबल हो जाएगा? क्योंकि इसको ऐसे माना जाएगा कि ये आपने इनकम जो जनरेट करी है बहुत शॉर्ट पीरियड में कर ली है, इसलिए जो भी अमाउंट आपको मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ये बात हो गई टी बिल्स की। ठीक है, थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको डिटेल में। तो बेसिकली ये क्या है? एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, इशूड बाय गवर्नमेंट ऑन बिहाफ, इशूड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये एक प्रोमिसरी नोट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? प्रोमिसरी नोट की तरह काम करता है। ट्रेजरी बिल जो है वो एक बोरोइंग टूल है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, और इसमें नो इंटरेस्ट कूपन इन्वॉल्व होता है। नो इंटरेस्ट कूपन, इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है तो फिर इसके क्या क्या इससे कैसे इनकम जनरेट होगी? आइए इसको समझते हैं। इसको निकालने का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। चलिए देखिए, बेसिकली पहले इसके फीचर समझते हैं फिर फॉर्मूला बताते हैं। ठीक है, तो पहले टी बिल्स जो होते हैं वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होते हैं जो प्रोक्योर करते हैं शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, फिर इसमें नो इंटरेस्ट होता है टोटल डिपॉजिट पे। किसी भी इंडिविजुअल को केवल कैपिटल गेन होता है। कैपिटल गेन कैसा होता है कि जैसे मानो आपने 100 रुपए के खरीदे, है ना, तो आपने 100 रुपए के 90 रुपए में खरीदे और जब टाइम पीरियड पूरा हो गया तो आपको 100 रुपीज़ वापस मिल गए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अर्निंग की जाती है। नाउ देयर इज नो इंटरेस्ट इन टोटल डिपॉजिट मेड बाय द इंडिविजुअल, ओनली कैपिटल गेन इज देयर। इसमें क्या होता है? केवल कैपिटल गेन होता है। नो इंटरेस्ट, ओनली कैपिटल गेन। ठीक है, देयर आर ऑक्शन ऑफ टी बिल्स एवरी वीक। हर वीक मार्केट में ऑक्शन होता है टी बिल्स का और इन्वेस्टर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और बिडिंग बहुत ही मिनिमम होती है, इसलिए इसको परचेज करना बहुत आसान होता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कमर्शियल बैंक होते हैं जनरली, और रजिस्टर्ड प्राइमरी डीलर्स होते हैं।
तो ये लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसमें कैसे यील्ड को कैलकुलेट करेंगे, जो मैं आपको फॉर्मूले की बात कर रही थी, तो वो फॉर्मूले को समझ लेते हैं। यील्ड मतलब कितना आप इससे जनरेट करेंगे इज इक्वल्स टू 100 माइनस पी इंटू P इंटू 365 डे इंटू 100। यहाँ पे ये उसका फॉर्मूला है यील्ड को कैलकुलेट करने का। P स्टैंड करता है यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। P का मतलब है डिस्काउंटेड प्राइस जिस पे आपने खरीदा था, ठीक। और D का मतलब है टेन्योर। P का मतलब ये हो गया और D का मतलब हो गया टेन्योर ऑफ परचेज्ड बिल। परचेज्ड बिल यानी कितने टाइम के लिए खरीदा परचेज्ड बिल, 91 डेज के लिए, 182 के लिए या 300